हाँ 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 हाँ। भी पंखे से लटकी हुई थी। कार्रवाई होगी इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा। बॉडी पे इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी कोई नहीं है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के मंत्री कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। चंदौली के सबसे बड़े कोतवाल कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। और सख्त कार्रवाई के इंतजार में बेबस और लाचार पड़ा है ये परिवार जिसने अपनी बेटी को खो दिया है। उत्तर प्रदेश में थाना सैयद राजा क्षेत्र के मनराजपुर गांव का ये घर मृत्यु के बाद मार्मिक पुकारों से भरा हुआ है। परिवार के सदस्य कहते हैं कि पुलिस वालों ने उनके घर की बेटी को मार डाला। घर पे कोई नहीं था। 4 लोगों से उदय प्रताप अपने पुलिस फोर्स के साथ, लेडीज फोर्स के साथ आई और आते आते डायरेक्ट घर में हम लोग से दरवाजा बंद, छत पे हम लोग थे, दरवाजा बंद करने के लिए आए तब तक ये लोग कुछ चीज़ से मारे, दरवाजा बंद ही नहीं कर पाते तो दरवाजा खुल गया। जब हम इनका विरोध किए तो एक लेडीज पुलिस हमको हाथ छोड़ दी। जब हम उनका भी विरोध किया कि आप क्यों मार रहे हैं, तब तक एक जेंट्स लेडीज दोनों मारने लगे और तब तक दीदी हमको देखी तो उस रूम में दरवाज़ा बंद करने के लिए भागी। तो उस रूम में दीदी भागी तो फिर यहाँ पे हमको पकड़ लिया गया। फिर उस रूम में सब पुलिस ऑफिसर और एक लेडीज कांस्टेबल उस रूम में गई तो सब मारना शुरू किए थे। दीदी चिल्ला रही थी, हमें आवाज़ दे रही थी बचाने के लिए। हम बोले सर आप लोग क्या कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। उसके बावजूद भी ये लोग मेरी एक भी नहीं सुने, मुझे भी मारा, मेरी दीदी को भी मार रहे थे। उसके बाद आवाज़ आनी एकदम से बंद हो गई। गुंजा आगे बताती हैं कि पुलिस वालों के जाने के बाद जब वो कमरे की ओर दौड़ी तो उनकी बहन निशा पंखे से लटकी हुई थी। पैर जमीन पर ही थे मगर गले में साड़ी का फंदा था और सांसें थम चुकी थी। ये मार के चले गए तो ये मैक्सिमम 20 सेकंड लगा होगा मुझे उस रूम में जाने में। तो देखा था तो दी पंखे से लटकी हुई थी और उनकी साड़ी, एक न्यू साड़ी बक्से से निकाल कर, साड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही छिटी हुई थी और एक साड़ी निकाल कर उनको एक गले में बांध कर पंखे में लटकी हुई थी जिसकी गांठ बहुत ही ढीली थी। हमने उसे एक हाथ से खोला और दी को लेटाया। उसके बाद उसकी पल्स, हार्ट बीट चेक किया, सांस चेक किया तो कुछ भी नहीं चल रहा था। मगर पुलिस बताती है कि मृतक लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह साबित हो कि लड़की की मौत पिटाई से हुई है। उसका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सुबह हमारे पास आ गई है। उसमें जो मुख्य बिंदु है हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, जिसमें एक गले के पास खरोश और एक राइट जो जॉ है उस पर 0.5 सेंटीमीटर की छोटी चोट एक आई है। इसके अलावा पूरी बॉडी पे इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी कोई नहीं है, किसी अंदरूनी अंग पे इंटरनल एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। और इन बाकी सारे जो विषय विसरा हमने प्रिजर्व करवा दिया गया है डॉक्टर्स द्वारा। विसरा की जो रिपोर्ट आएगी और बाकी जो फोरेंसिक के साक्ष्य होंगे उसके पश्चात ही इसमें कोई डिसीजन लिया जाएगा। पहले आरोप लगे कि मृतक लड़की के साथ रेप भी हुआ था। इन आरोपों पर पुलिसकर्मी कहते हैं कि ऐसी किसी बात का कोई पता नहीं चला है, न रिपोर्ट में न जांच में। फिर भी आगे की जांच जारी है, हर एंगल से होगी। तब भी हम इस विषय के रेप के विषय पे जांच कर रहे हैं। स्वैब ले लिया गया है और उस पर जांच की जा रही है, पर मैंने जो बाकी पोस्टमार्टम की आपको जो पॉइंट्स हैं उससे अवगत करा दिया गया है। अब मसला समझ लीजिए। ये आदमी जो मीडिया के कैमरों के सामने खड़ा अपना बयान दर्ज करा रहा है, इसका नाम है कन्हैया यादव। कन्हैया यादव पर बिजली चोरी और गुंडा एक्ट समेत आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की डायरी में कन्हैया को हिस्ट्री शीटर लिखा गया है और इसीलिए कोर्ट ने कन्हैया को तड़ीपार किया था। पुलिस के मुताबिक पुलिस वाले कन्हैया को पकड़ने के लिए ही दबिश देने पहुंचे थे। हमारे पर 2 मुकदमे थे, एक 151 और एक ये बिजली विभाग का। उस पर हमारे पर गुंडा एक्ट लगा दिए। गुंडा एक्ट लगा के हमें जिला बदल कर दिया। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जजमेंट अभी आना बाकी था और ये हम जब हमारा जिधर बदल हुआ तो हम बनारस में जाकर रहने लगे। उसके बाद पुलिस हमारे घर में आकर लड़कियों को मारकर उनकी आत्महत्या की।
हैरानी इस बात की है कि कन्हैया कैमरों के सामने आ रहा है तो क्या पुलिस वालों को ये जानकारी नहीं थी कि कन्हैया वाराणसी में है। मामला चाहे जो हो, मगर जिस तरह से एक लड़की की जान गई, उसने पुलिस कर्मियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसीलिए सैयद राजा थाना के दारोगा को निलंबित किया जा चुका है। मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। मगर इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि पुलिस की ये सीधी गुंडागर्दी है और उसने जाति देखकर ऐसा कांड किया है। पुलिस कर्मियों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस ने जानबूझकर ये घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। मगर यूपी के डिप्टी सीएम कहते हैं कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल किए जा रहे हैं कि ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां पुलिस वालों पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, वर्दी वाले गुंडों का राज चल रहा है। चंदौली में जिस तरह से घर में घुस के बेटियों को पुलिस पीटती है और एक बेटी की मौत हो जाती है, अब तो उत्तर प्रदेश में नारा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को योगी की पुलिस से बचाओ। और योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सख्ती से लिया है और जो भी इस जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई जब होगी तब होगी, मगर चंदौली की घटना ने यूपी पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर से आरोपों के दाग लगाए हैं। सवाल बना हुआ है कि आखिर एक लड़की की मौत कैसे हुई और पुलिस वालों की उसमें क्या भूमिका थी। चंदौली से उदय गुप्ता और संतोष के साथ आज तक ब्यूरो।